नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से मैं थोड़ा दिन एक्टिव नहीं रह पाया, तो उसके लिए आपसे चलो कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया, मैं अपना जो प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी रही थी और फिलहाल अभी मैं किस प्रकार से उस पर स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो रियल चीज़ आपको सामने लेकर आना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात बताऊंगा कि अभी तक मैंने कितने ब्रोकर्स में काम किया है एक्टिवली। तो जो मैंने जो ऑप्शन काम किया है, तीन ब्रोकर के साथ काम किया है। पहला ब्रोकर था जिससे मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी ऑप्शन की, और इन्वेस्टिंग मैंने जरोधा में की थी, वो आज भी है, लेकिन मैं उसमें कभी भी आज मैं उसमें ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं करता हूँ, और वो मुझे उसमें ट्रेडिंग का सिस्टम बैठता भी नहीं है। वो काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ है, तो उसको मुझे पता नहीं चलता है। उसको भी मैं आपको सामने खोल लूँगा, लेकिन वो मुझे समझ में आता नहीं है इस प्रकार से उसमें बैठने से। तो सबसे पहले मैंने इसमें अप स्टॉक में किया था, उसके बाद मैंने कुछ इसमें कमियाँ भी थी वो मैं बताऊँगा, कुछ अच्छाई भी थी वो भी बताऊँगा। उसके बाद फिर मैं आया था अप स्टॉक के अंदर आया था। अप स्टॉक के बाद फिर मैं लगभग आया था मैं उसमें एंजल वन में आया था। तो फिलहाल मेरी ये एक्टिवली जो ट्रेडिंग करता हूँ अप स्टॉक में और एंजल वन में करता हूँ। ग्रो में बहुत कभी रेयर चांस में मैं करता हूँ। कभी कभी होता है कि कोई ब्रोकर चलता नहीं है, तो फिर मैं ग्रो में जाने की कोशिश करता हूँ। एंजल वन में फिलहाल मैं अब नहीं करता इतना, ग्रो में या फिर अप स्टॉक में। अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें, कुछ अच्छाई लगी कुछ बुराई लगी, वो आप तीनों के साथ मुझे क्या क्या जो अनुभव है उसके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो जो ग्रो वाला जो है, इसमें सबसे अच्छा ये था कि काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली है, और इसने अपने आप को काफ़ी डेवलप किया है पहले की अपेक्षा। और इसमें मेन जो मेरे को बेकार चीज़ लगी, वो बेकार चीज़ ये थी कि इसके अंदर ये काफ़ी हैंग हो जाता था, ये चलता नहीं था, या फिर कभी अपनी जो पोजीशन चल रही है तो उसी समय चार्ट लोड नहीं होगा, या फिर आपको पीएलएल दिखाना बंद कर देगा। ये काफ़ी इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से ये मुझे काफ़ी बेकार लगा कि हमारी पोजीशन भी चल रही है और हमें उसमें ना तो लॉस दिख रहा ना प्रॉफिट दिख रहा है, या फिर केवल हमें लॉस दिख रहा होता तो जब उसको बुक करते थे वो प्रॉफिट में दिखा देता था, या कभी प्रॉफिट दिख रहा था जब उसको बुक करते थे अपन तो लॉस दिखाता था। इस वजह से मैंने इसको छोड़ा था। उसके बाद फिर मैं आया था अप स्टॉक में। अप स्टॉक में सब कुछ बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ जो मुझे सही नहीं लगी, इसका जो विड्रॉल सिस्टम है वो अच्छा नहीं था। जो विड्रॉल जो ये करता है वो बड़ा ही स्लो है, और इसको मैंने क्यों छोड़ा, इसके पीछे रीजन था कि लगभग पिछले से पिछले मंथ की बात है कि मैंने लगभग 2.5 लाख का समझो प्रॉफिट किया था। वन 20 डे के अंदर अंदर लगभग लगभग वन मंथ में मैं प्रॉफिट किया था, और मैं उसको विड्रॉल करना चाह रहा था मैं। तो लगभग मैंने ये फ्राइडे के दिन की बात थी, और मैंने इसको फ्राइडे के दिन विड्रॉल डाला, तो ये लगभग मुझे इसने मुझे दिखाया कि सोमवार के दिन मुझे लगभग ये 2 बजे के आसपास मुझे विड्रॉल दिखाएगा। तो ये देख के मुझे बुरा लगा कि आपको ये मैंने शुक्रवार को ये डाल दिया, तो मुझे कम से कम सैटरडे या संडे तक मुझे वो विड्रॉल हो जाना चाहिए था। 2 दिन वो था, और चलो ये नहीं तो कम से कम मुझे सोमवार के दिन कम से कम आपको 9 बजे से पहले मुझे अपने अकाउंट में आ जाना चाहिए था। अब 2 बजे तक ये मेरे को विड्रॉल दिखाया, तो उस बीच में मैंने क्या सोमवार को भी ट्रेड किया और मंगलवार को भी ट्रेड किया। ये जो प्रॉफिट था लगभग उसका 80% मैंने वाइप आउट कर दिया। तो ये इसका विंडोज सिस्टम, फिर बाद में मैंने इसका काम देखा, तो ये लगभग ये हमेशा इसका सिस्टम रहा है कि ये यदि आज आप इस विंडोज डालोगे तो आज के दिन में टुडे यदि आज डालोगे तो अगले दिन ये आपको 2 बजे का विड्रॉल टाइम देगा। तो उस बीच में यदि हमारे अकाउंट में यदि पैसा होगा, तो चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, तो हम उसको जब ट्रेड करते तो लगभग लगभग वो वाइप आउट होने की संभावना रहती है। तो ये थोड़ी सी इसके साथ बड़ा इश्यू था। इसको देख के, इस प्रॉब्लम को देखते हुए, और सब सिस्टम बढ़िया था इसमें, फिर मैं गया एंजल वन में। अब एंजल वन में मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई थी क्या नहीं आई थी वो भी समझ लीजिए। एंजल वन का वो विड्रॉ सिस्टम बहुत शानदार लगा मुझे। ये विड्रॉ सिस्टम यूँ शानदार लगा कि आज आपने इसको लगभग 3 बजे भी यदि आपने इसको विड्रॉल ही डाला है सिस्टम में, तो लगभग शाम को रात को 11 बजे तक 10 बजे तक आपके विड्रॉल आ जाता है, और अगर आज भी नहीं आएगा तो सुबह सुबह आपके 9 बजे से पहले विड्रॉल आ जाता है। और यदि आपने 12 बजे से पहले इसको विड्रॉल डाल दिया है, तो शाम तक आपके 10-11 बजे तक आपके वो अकाउंट में विड्रॉल आ जाए। तो इसका विड्रॉल सिस्टम मुझे काफ़ी फास्ट लगा, तो इस वजह से इसमें गया, लेकिन अब इसमें भी कुछ कमी थी।
उसका मेन रीजन कमी ये थी कि ये अब ये कमी शायद मेरे साथ ही है, औरों के साथ है, मैं इसको नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जिस प्रकार से अपने मोबाइल से इसको अपने पीसी से, लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है, ये लोडिंग होने में बड़ा टाइम लेता है। इसका जो चार्ट है बहुत समय लेता है लोडिंग होने में, बजाय अप स्टॉक के। तो ये थोड़ा सी इसके साथ बड़ा इश्यू होता है। तो क्योंकि जब तक मैं ये लोड होता है जब तक, तो जो मैं ट्रेन चाहता हूँ वो ट्रेन निकल जाता है, जो या जो मूवमेंट है वो उसमें मेरे को लेट एंट्री मिलती है। तो ये इसके साथ इश्यू थी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी कि इसमें क्या क्या कमी थी, क्या क्या अच्छा लगी थी, जो मैंने तीनों के साथ मुझे अनुभव हुए। अब मैं आता हूँ इसमें साथ आपको, मुझे जो लॉस और जो प्रॉफिट हुआ उस पर आते हैं। और सबसे पहले मैंने अपस्टॉक सॉरी ग्रो के साथ मैंने इसको शुरू किया, तो ग्रो पर हम आते हैं। तो ग्रो पर यदि मैं देखता हूँ, तो यदि मैं इस ग्रो पे में जाता हूँ, तो फिलहाल देखते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज मैंने लिया नहीं है काफ़ी दिनों से, तो इतना देख लेते रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट में यदि मैं जाता हूँ तो रिपोर्ट ये रही है, और इसके नीचे हम आते हैं, PNL ये रहा, फ्यूचर ऑप्शन। अब फ्यूचर ऑप्शन में जाते हैं तो अब देखते हैं चूज फाइनेंस ईयर। हाँ, देखते हैं तो इसमें जो मुझे लॉस प्रॉफिट है, तो 1 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक का PNL, तो अभी तक उसमें मुझे लॉस हुआ है लगभग 732 रुपये का लॉस है फिलहाल तो। और कुछ ज़्यादा कुछ लॉस प्रॉफिट इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। और इससे यदि पीछे आता तो पीछे लाने की कोशिश करता हूँ, तो इससे पीछे का इसमें दिखा नहीं रहा है। हाँ, दिखाता तो है, चलो ये देखो 22 में अपन चलते हैं इसमें। जनवरी, क्या जनवरी डेट दिखा है? डेट भी नहीं दिखा रहा है। और अगर इस तरह से आता है तो कर लेते हैं, देखो फिर भी दिखा नहीं रहा है। कहाँ तक ये दिखा रहा है, चलो इसको मैं 22 का, 22 में भी ये क्या प्रॉब्लम है। 23 से दिखा रहा है जी। अब इससे पहले ये दिखा नहीं रहा, वरना आपको मैं पूरा दिखाता। तो 1 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2024 तक का जो उसका पैनल दिखा रहा है लगभग, मुझे फिलहाल नेट लॉस ही हुआ है इसमें 732 रुपये का। अब मैंने इसके बाद जो अपना जो ब्रोकर चूज किया था, वो चूज किया था अप स्टॉक। अब स्टॉक में आ देते हैं अपन कि अप स्टॉक में मुझे कितना लॉस प्रॉफिट हुआ है। इसको अपन देखेंगे कहाँ से, जरा देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये मेरा अप स्टॉक का है जी, बिल्कुल। अब इसमें किस प्रकार से थोड़ा सा हम देख लेते हैं, रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस। और इस प्रकार से मैं चलता हूँ, इसमें जो प्रीवियस फाइनेंस ईयर है उसका देख लेते हैं। और फ्यूचर ऑप्शन इसका अपना यही, और इसको गेट रिपोर्ट करते हैं। तो पैनल 2,60,000 था, जिसमें मैंने 184 का इसमें चार्जेस दिया, ये स्टार्टिंग टाइम था। और 75,000 का मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ था। अब चलते हैं इसमें करंट फाइनेंशियल ईयर में। क्या दिखा क्यों नहीं रहा भाई, करंट क्यों नहीं दिखा रहा ये। चलो करंट नहीं दिखाया तो इसको मंथली वाइज लेने की कोशिश करते हैं। जनवरी, ये कहाँ तक चल रहा है, देखो अपन ने ज़्यादा लंबे समय, देखो अक्टूबर, सितंबर से 22 से ले लेते हैं इसको। मैं इतना लंबे समय से इसमें हो नहीं फिलहाल, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ले लेता हूँ इसको। 1 जनवरी 2022 से चलते हैं आगे तक इसको, अप्रैल, और ये आज अप्रैल तक। ओके, क्या ये मान रहा है ये? फिलहाल ये मान नहीं रहा। मार्च अप्रैल नहीं मान रहा है। चलो दिसंबर 23 से ले लेते हैं, चलो ठीक है। आप देखते हैं कितना ये प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। तो लगभग इसमें जो प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट ही दिखा रहा है, देखो 10,000 समथिंग का है, लेकिन इसमें ब्रोकरेज मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो फिलहाल इसमें अपन ना लॉस ना प्रॉफिट वाली कंडीशन में है। अब आते हैं, ये मेरा 1/12/2023 से 5 अप्रैल 24 तक का है, इसमें मेरा जो लॉस प्रॉफिट चल रहा था। अब दूसरा जो तीसरा जो ब्रोकर था, वो मैं लेता हूँ एंजल वन में। और एंजल वन में देख लेते हैं कहाँ से किस प्रकार से हमको इसका हमें दिखता है।
वो देख लेते हैं। और ये इसका इस प्रकार से है, किस प्रकार से हम देख लेते हैं कहाँ पर इसका लॉस और प्रॉफिट दिखेगा। एक मिनट सर, ये बड़ा क्या यहाँ से दिखेगा ये? हाँ, यहाँ से दिखेगा ये। चलते हैं PNL, ये रहा। PNL इसका तो बड़ा मामला गड़बड़ ही है। और यदि मैं देखो, इसमें मैंने 2023 में अक्टूबर में ये खाता खोला था, मैंने लास्ट में इसी को मैंने खोला था। तो इसमें देखिए, तो लगभग अक्टूबर में मैंने इसमें 330 रुपये का नेट लॉस है। उसके बाद नवंबर में लगभग 2000 का लॉस है। और फिर दिसंबर में मैंने 11,000 का लॉस था। और जनवरी में 52,000 का। और फरवरी में हमारे है 17,000 का। मार्च में फिलहाल इसका कुछ है नहीं। तो ये इसमें टोटल लॉस था। तो टोटल लॉस देखेंगे लगभग 83 का लॉस है, जिसमें मेरा जो ब्रोकरेज चार्जेस था तो वो 53,000 के चार्जेस, यानी ओवरऑल यदि मैं लॉस किया 30,000 का लॉस किया इसमें। लेकिन इसमें मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा, यानी आप समझ सकते हो कि 5 महीने में लगभग 50,000 का मैंने ब्रोकरेज चार्ज दिया। और लगभग जो लॉस हुआ है वो 30,000 का हुआ। तो लॉस ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा बड़े लॉस नहीं हुए, लेकिन हाँ, इस ब्रोकरेज से ये समझ में आ रहा है कि अपने ट्रेडिंग का जो वे है वो तो सही चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। और ज़्यादा कोई समस्या इसमें वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल यदि मैं देखूँ, मैं सब कुछ में मिलाता हूँ, ब्रोकर चार्जेस को मिलाता हूँ, तो 83 ये था अपना। और लगभग ये मान लीजिए 1000 रुपये, तो 84। और यहाँ पर हम मानते हैं अपने कितना लिख रहा था, 84 ये अपना नेट प्रॉफिट था। तो 84 में से ये 10,000 प्लस चल रहा है, तो इसमें निकालते हैं तो लगभग 70,000 का हमको लॉस चल रहा है। लगभग 2 साल की जर्नी में फिलहाल हम 70,000 के लॉस में हैं। तो इस प्रकार से अपना जो पूरा लॉस और प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया। अब आप कहोगे आपने जरोदा की बात करी, तो जरोदा को मैंने बात जरूर करी थी, लेकिन जरोदा चलो मैं देख लेता हूँ। आज मैं सारे अपने कहता हूँ भाई खाता दिखा रहा हूँ आपको। जरोदा को मैं ज़्यादा देखता ही नहीं फिलहाल। तो अब खुलेगा नहीं खुलेगा वो देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये मेरा जरोदा का अकाउंट है। इसमें खुलने का सिस्टम बड़ा अलग है, मोबाइल ऐप कोड आता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप। क्योंकि मुझे अपने मोबाइल में ऐप में जाना पड़ेगा इसमें, और उसके बाद ये मुझे इसका ऐप कोड दिखेगा। जस्ट मिनट। यदि आप ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आपका नेट सिस्टम बड़ा अच्छा शानदार होना चाहिए। 724। ओके, आप इसको थोड़ा लोड होने दीजिए। वीडियो लंबी है, लेकिन जो एक्चुअल जो चीज़ है, जो मतलब वो काफ़ी लोग आपसे बताते नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वास्तव में जो ट्रेडर की जर्नी है वो कितनी टफ होती है और कितने वो उतार चढ़ाव वाली होती है। लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, तो लगभग कहते हैं आसमान उसकी हथेली पे आ जाएगा। और सही ढंग से नहीं काम किया तो आसमान को उल्टा समझ लीजिए कटोरा, उसको आने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा ज़रूरत। क्या समस्या आ रही है वापस देख लेते हैं। थोड़ा सा नेट इश्यू भी चलता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा अगर आप ज़रूरत का हो नहीं रहा है, चलो कभी किसी और दिन मैं आपको ज़रूरत का मैं आपको बता दूँ। तो वीडियो किस प्रकार लगी, कैसी लगी बताना। और आगे का हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कि किस प्रकार से हम काम करेंगे आगे। अ, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उससे थोड़ा सा हम उसको साथ रखें, उसको मेन अपना टारगेट नहीं रखे, और हम अलग तरीके से हम किस प्रकार से काम करते हैं। तो वो देखना है कि हम प्रॉफिट होता रहे, चाहे उसकी जो चीज़ है, चाहे उसका अमाउंट है वो चाहे कम हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हम कम अमाउंट में काम करें, लेकिन जो अपना जो लॉस है वो नहीं हो। तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो भले हमें चाहे, लेकिन हमें जो लॉस है वो कम हो। तो उस चीज़ पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो वो अगर हम करते हैं तो वो एक अच्छा हमें रेगुलर कुछ पैसा मिलता रहेगा, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल जो माइंड का जो एनवायरनमेंट है वो हमारा अच्छा काम करता रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि हम किस प्रकार से एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं और यह ट्रेडिंग जर्नी में हम आगे चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक और शेयर और सब्सक्रिप्शन मेरे को मोटिवेशन देता है। तो आगे के लिए जारी रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।